बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। चौधरी इफ्तिखार संधू और आप देख रहे हैं किसान वर्ल्ड टीवी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है मकई 301 मन फ़ी एकड़, हकीकत या अफसाना। नाज़रीन मोहतरम, आज का उन्वान मकई की पैदावार 301 मन फ़ी एकड़ सुनकर तरक्की पसंद काश्तकार तो बहुत खुश हुए होंगे, ताहम अनपढ़, जाहल और क़दामत पसंद मकई के बहुत से काश्तकार और महकमा ज़राअत में लकीर के फ़कीर अहलकार मकई की पैदावार 301 मन फ़ी एकड़ को झूठ का पलंदा समझेंगे। दुनिया ज़राअत में कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हमारे अहलकार अभी तक 2 बोरी यूरिया और 2 बोरी DAP से आगे नहीं बढ़ सके। पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में मकई की काश्त का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मकई का पौधा इंतहाई हसास होने के साथ साथ थोड़े अरसा में अपनी बढ़ोतरी मुकम्मल कर लेता है, इसलिए इसकी निगहदाश्त भी पूरी तवज्जो के साथ करनी पड़ती है। एक एक अमल बर वक्त और बेहतरीन अंदाज में करना पड़ता है ताकि इस फसल से भरपूर पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल किया जा सके। मकई की भरपूर पैदावार के लिए खादों और पानी की बहुत अहमियत है, क्योंकि किसी भी फसल की ज़्यादा पैदावार का बड़ी हद तक इन्हिसार इन्हीं 2 अवामल पर होता है। पौधों की नशोनुमा के लिए पानी इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि ग़िज़ाई अनासर और खादें पानी में हल होकर ही जड़ों के ज़रिए पौधों के अंदर सरायत करती हैं, जिससे पौधे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। इसके अलावा ज़ियाई तालीफ़ के अमल में भी पानी का बहुत अहम किरदार है। खादें न सिर्फ पौधों की जड़ों की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं, बल्कि पौधों के खुलियात का अहम जुज़्व हैं। इसके अलावा मकई के दानों की मजबूती और फसल को वक़्त पर पकने में मददगार साबित होती हैं। इसकी कमी की वजह से फसल देर से पकती है और पैदावार भी कम होती है। खादें पौधों को मजबूत बनाकर गिरने से बचाती हैं और पौधों में बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करती हैं। मकई पाकिस्तान की एक अहम फसल है और हमारे यहाँ मकई की औसत पैदावार आम तौर पर 20 मन फ़ी एकड़ है, जबकि तरक्की पसंद ज़मींदार 40 से 50 मन आम अक़साम से ले रहे हैं और 80 से 100 मन फ़ी एकड़ हाइब्रिड अक़साम से हासिल कर रहे हैं। जबकि अमेरिका में एक ऐसा काश्तकार भी है जिसने बारानी ज़मीन से मकई की 301 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करके नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इस काश्तकार का नाम फ्रांसिस चाइल्डर है। इस काश्तकार ने 1960 में मकई की काश्त शुरू की और 1967 में इसने पहली मरतबा 134 मन फ़ी एकड़ मकई पैदा करके पैदावारी मुकाबले में अव्वल इनाम हासिल किया। इस काश्तकार ने मकई के पैदावारी मुकाबले को नहीं छोड़ा और मज़ीद मेहनत करता रहा। वो मुसलसल 11 मरतबा पैदावार के मुकाबले में अव्वल इनाम याफ्ता करार पाया, लेकिन 1998 और 1999 में उसने बिलतरतीब 260 और 268 मन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करके अमेरिका के ही एक काश्तकार हरमन वारसा का 1985 में कायम करदा 252 मन फ़ी एकड़ पैदावार का आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाला। इसकी ख्वाहिश थी कि मकई की पैदावार का एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाकर दुनिया भर के काश्तकारों के लिए एक नया चैलेंज और नई राह मुतय्यन की जाए। चुनांचे उसने 301 मन फ़ी एकड़ मकई पैदा करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाता है, आप भी सुनकर इसको अपना सकते हैं। सबसे पहले नामियाती मादा। नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर पौधों की बेहतरीन खुराक है। नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बढ़ाने का उस ज़मींदार ने खुसूसन जिक्र किया है। वो अपने खेतों में 35 सेंटीमीटर गहराई तक मकई के तने, पत्ते और खाली सिट्टे या तुक्के राजा हल की मदद से ज़मीन में मिलाकर उनको 225 लीटर फ़ी एकड़ 28% माया नाइट्रोजन खाद के साथ अच्छी तरह गला देता है। इस बारे में डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब कहते हैं कि ये काम आम पाकिस्तानी काश्तकार भी राजा हल के ज़रिए हल देकर 1 बोरी यूरिया खाद 100 लीटर पानी में मिलाकर कर सकते हैं।
अमरीकी काश्तकार के खेत में 6% तक नामियाती मादा जमा हो गया। ये काम 1 साल का अमल नहीं बल्कि साल हा साल के बाद मुकम्मल हुआ। 1967 में इस काश्तकार ने नामियाती मादा चेक किया तो वो 3% था, जबकि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा 1% से भी कम है। अब बात करते हैं पौधों की फ़ी एकड़ तादाद की। उसने मकई के खेत में पौधों की तादाद 43,850 पौधे फ़ी एकड़ रखी, जबकि हमारे यहाँ मकई के फ़ी एकड़ पौधों की तादाद इससे तकरीबन निसफ़ रखी जाती है और कई काश्तकारों की फ़ी एकड़ पौधों की तादाद बहुत ही कम होती है। मकई के काश्तकार दोस्तों, अब बात करते हैं खादों के इस्तेमाल की। अमरीकी मकई के काश्तकार ने ज़मीन की आखिरी तैयारी के दौरान 114 किलोग्राम हाइड्रो अमोनिया ज़मीन में डालकर 35 सेंटीमीटर यानी 14 इंच गहराई तक ज़मीन को तैयार किया। खादों का इस्तेमाल 18-18-3 NPK माया खाद 0.33 इंच साइड पर और 0.33 इंच ऊपर इस्तेमाल की गई। अमरीकी काश्तकार ने खादों का जो फ़ी एकड़ इस्तेमाल किया वो हमारे हिसाब से कुछ इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है। नाइट्रोजन 10 बैग यूरिया की सूरत में, फास्फोरस 12 बैग सिंगल सुपर फास्फेट की सूरत में, पोटाश 5 बैग सल्फेट ऑफ पोटाश की सूरत में दी जा सकती है। अब बात करते हैं मकई की 301 मन फ़ी एकड़ पैदावार लेने वाले अमरीकी काश्तकार के तरीक़ा काश्त की। कतारों का दरमियानी फासला कम करके 50 सेंटीमीटर यानी 20 इंच रखा गया, जिसकी वजह से मतलूबा पौधों की तादाद पूरी हुई और पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। तो ये थे वो अवामल जिनको अपना कर अमरीकी काश्तकार ने मकई की 301 मन फ़ी एकड़ पैदावार लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। किसान दोस्तों, हमारे ज़िम्मेदार भाई हाइब्रिड सीड और अच्छी मैनेजमेंट की वजह से 150 मन फ़ी एकड़ मकई की पैदावार ले रहे हैं, लेकिन अभी भी इस पैदावार को मज़ीद बढ़ाने की बहुत गुंजाइश मौजूद है। अगर हमारे मकई के काश्तकार अमरीकी मकई के काश्तकार की पैरवी करते हुए अपनी ज़मीनों में नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार बढ़ाएं, मुतवाज़न और ताकतवर खादों का इस्तेमाल करें, मकई की पानी की ज़रूरियात को पूरा करें, मकई की बीमारियों और कीड़ों के तदारुक के लिए इक़दामात करें, मौसमी हालात के मुताबिक अच्छी कंपनियों का हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करें, तो कोई वजह नहीं कि हमारी मकई की पैदावार में भी खातरखा इजाफा ना हो सके। किसान भाइयों, अपनी ज़मीनों में ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा पूरा करने के लिए इक़दामात करें तो ज़मीन की pH जो कि 10 तक पहुंच चुकी है इसको कम करके 6.5 पर ले आएं। हमारी ज़मीनों का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि हम जो भी खादें इस्तेमाल करते हैं वो ज़मीन में जाकर जम जाती हैं और पौधों को मुयस्सर नहीं होती। अगर आप मकई या दीगर फसलों की पैदावार में मज़ीद 30% इजाफा करना चाहते हैं तो ज़मीन की तैयारी के वक्त सालार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड की खाद मार्क 6 2 बैग फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें, जिसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको ज़मीन पर बराह रास्त छटा करें या फ्लड करें या किसी भी खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। मार्क 6 खाद के अंदर वो तमाम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो पौधे की ज़रूरत होते हैं। इसके अलावा ये पौधों को इतना मजबूत करके पौधों में इतनी कुव्वत मदाफ़त पैदा कर देती है कि पौधे मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों से महफूज रहते हैं। मार्क 6 खाद कोरियन टेक्नोलॉजी है, जिसकी एक अजाफी खूबी ये भी है कि अगर ट्यूबवेल का पानी खारा, नमकीन और कड़वा है तो इसके बुरे असरात से फसल और ज़मीन को महफूज रखती है और ज़मीन में सफ़ेद या काला कलर पैदा नहीं होने देती, और अगर ज़मीन में पहले से सफ़ेद या काला कलर हो तो उसको भी ये ख़त्म करती है, जिससे सीड की जर्मिनेशन और पैदावार में बेपनाह इजाफा होता है। मार्क 6 खाद मंगवाने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 03226780-242 पर किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमारे मेहनती और जफाकश किसान भाई हमारी आज की वीडियो से इस्तेफादा करते हुए मकई और दीगर फसलों के साथ साथ सब्जियों और बागात की पैदावार बढ़ाकर अपनी और मुल्क कौम की तरक्की व खुशहाली में भरपूर किरदार अदा करेंगे। बराह करम हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।